साहिब की जय। परम पूजनीय संत समाज, सम्मानीय सत्संग प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं, आप सबके बीच मेरे लिए निर्देश हुआ है, अतः सद्गुरु कबीर साहब की एक साखी के आधार पर थोड़ी देर निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ। सद्गुरु ने कहा है, या दुनिया दो रोज की, या दुनिया दो रोज की, मत कर यासो हेत, गुरु चरणन चितलाइए जो पूर्ण सुख देत। बहुत मार्मिक साखी है, अर्थ भी सरल है, लेकिन इस साखी के माध्यम से सद्गुरु कबीर साहब ने जो बात कही है वह बात हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहब कहते हैं कि यह दुनिया दो रोज की, ये दुनिया दो दिनों की है। तो क्या प्रलय आने वाला है, कयामत आने वाली है? मुसलमान भाई मानते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया बदल जाएगी, सृष्टि नए सिरे से होगी और फिर सब कुछ बदल जाएगा। एक भजन आप सबने सुना होगा कि मुसलमानों संभल जाओ, कयामत आने वाली है। उसकी बात यहाँ सद्गुरु कबीर नहीं करते हैं, यहाँ करते हैं जो हमारी दुनिया है। बाहर की दुनिया तो चलती रहेगी, बनना, बिगड़ना, उत्पत्ति, प्रलय, विज्ञान अपनी खोज करता रहेगा। धर्म भी अपने ढंग से धर्म की व्याख्या लोग करते रहेंगे। व्यवहार का काम, धंधा पानी सब कुछ चलता रहेगा। हम नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी अपने ढंग से, हम हैं तब भी दुनिया चल रही है, और हम नहीं रहेंगे तो क्या दुनिया रुक जाएगी? नहीं रुकेगी, तब भी चलेगी। लेकिन यहाँ साहब जो कहना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, वो बाहर की दुनिया की बात नहीं है, हमारी दुनिया जिसको हम अपना मानते हैं, ये दो दिनों की है। मतलब आदमी का जन्म एक दिन होता है और दूसरे दिन उसकी मृत्यु होती है। कहीं कहीं कबीर साहब ने कहा है, जीवन के दिन चार, 4 दिन के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। वो 4 दिन क्या है? 4 अवस्था, बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था और जवानी अवस्था, वृद्धावस्था, ये 4 अवस्थाएं हैं शरीर की। तो ये अवस्थाएं भी स्थिर नहीं रहती है, किसी की स्थिर नहीं रही है। सब लोग प्रयास करते हैं, सब लोग नहीं, कुछ लोग तो बहुत करते हैं कि शरीर में झुर्रियाँ न पड़े। विदेशों में लोग झुर्रियों को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन करवाते हैं। मतलब जिसे रस्सी ढीली हो जाती है ना, तो आप कसते हैं। खाट की जो रस्सी है ढीली हो जाती है, पलंग की रस्सी ढीली हो जाती है, पट्टी, तो आप कसते हैं। इसी प्रकार शरीर उम्र के साथ शरीर की चमड़ी ढीली हो जाती है, तो लोग ऑपरेशन करवा के क्या है उसको टाइट करवाते हैं ताकि हम जवान दिखें। तो क्या चमड़ी को टाइट कराने से मौत दूर हो जाएगी या मौत नहीं आएगी? मौत तो आएगी ही। इसी प्रकार लोग बाल को कलर करवा लेते हैं, दांत गायब हो गए, दांत लगवा लेते हैं, आँख की रोशनी चली जाती है, लोग आँख भी बदलवा लेते हैं, या फिर चश्मा पहन लेते हैं, आँख की रोशनी कम हो जाती है तो। और आदमी अपने आप को अप टू डेट रखना चाहता है। किसी आदमी को जो ज़्यादा चिबिल्ले हैं, जो अपने आप को अप टू डेट बना करके रखना चाहते हैं, आप उसे दादाजी कह दें तो नाराज़ हो जाएगा। या किसी 40-45 साल की जो
महिला है उसे आप आंटी कह दें तो बहुत दिक्कत खड़ी हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि आदमी अपने आप को सदैव जवान बना करके रखना चाहता है, जवान देखना चाहता है, लेकिन जवानी स्थिर किसी की नहीं रही है। लेकिन जो चीज़ को आदमी को समझना चाहिए, जो काम करना चाहिए, वह काम नहीं होता है। इसीलिए तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि आदमी को अंदर पछताना पड़ता है। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं। अगर देखें अपने जीवन को, मौत कब होगी इसका कोई भरोसा नहीं है, हम सब जानते हैं। लेकिन आप एक दिन को आप पूरे अपने जीवन का क्यों उम्र मान लें। जैसे ही सुबह आप उठते हैं, आपका बचपना है, नहाते धोते हैं, उसके बाद फ्रेश हो जाते हैं, कुमार अवस्था है। दोपहर का समय आपका जवानी अवस्था है और शाम का समय आपका बुढ़ापा है। और रात में आप सोने चलते हैं तो अपने मन को देखें कि आपका मन बेचैन तो नहीं है, आपका मन उदास तो नहीं है, आपके मन में कोई किसी प्रकार की उत्तेजना तो नहीं है, लोगों की बातों को लेकर के, लोगों की कहा सुनी को लेकर के। अगर है, कुल मिला के आपका मन अशांत है, तो समझिए कि आपको दिन भर का जीवन को आपने बढ़िया ढंग से नहीं जिया। आत्मविश्लेषण करें। और यदि इसी प्रकार आपने एक दिन गलती की, वही गलती दूसरे दिन की, वही गलती तीसरे दिन की, और गलती करते करते आपने जीवन भर यही गलती की, अर्थात शाम के समय आप बेचैन रहते हैं, मन शांत नहीं रहता है, तो क्या मरते वक्त आपका मन शांत रहेगा? नहीं रहेगा। क्योंकि मरने के समय पूरे जीवन का रिजल्ट आता है। जैसे दिन भर का रिजल्ट शाम को आता है, ऐसे ही पूरे जीवन का रिजल्ट क्या है? मरते वक्त अंतिम समय में आता है। तो ये हमारा मन बताता है। मन, संत जन कहते हैं ना, जैसे कोई यंत्र होता है तो उसमें एक सुई होती है। आप सबका अनुभव है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते हैं तो उसमें एक सुई होती है, 2 सुई होती है। एक सुई मुख्य रूप से, एक सुई ये बताती है कि इसमें पेट्रोल कितना है, डीजल कितना है, और एक सुई बताती है कि गाड़ी की स्पीड कितनी है। इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है एक इंजन की तरह है, इसमें एक सुई है जो ये बताती है कि हमारा जीवन कैसे चल रहा है, कैसे बीत रहा है। अगर जीवन जीने का तरीका गलत है तो मन की जो सुई है अशांत रहेगी, चंचल रहेगी, और जीवन जीने का तरीका सही है तो मन क्या है? शांत रहेगा। बुद्ध, भगवान बुद्ध के फ़ोटो को देखें आप, महावीर की मूर्ति है, फ़ोटो को देखें तो बिल्कुल शांत हैं, वो ध्यान अवस्था में है। एक प्रतीक है कि जो आदमी सही ढंग से अपने जीवन को जीता है वो बाहर और भीतर दोनों से शांत होता है। तो यहाँ साहब कहते हैं कि यह दुनिया दो रोज की मत कर यासो हेत। आदमी की जो मन मोही है उसको तो बहुत पीड़ा होगी कि कबीर साहब कहते हैं कि इसे प्रेम नहीं करना चाहिए। और आदमी प्रेम करता है दुनिया की चीज़ों से। जब तक आदमी की शादी नहीं हुई रहती है तो उनका प्रेम कहीं और होता है, शादी के बाद कहीं और होता है, बच्चे हो जाते हैं, फिर और ज़मीन जायदाद, रुपये पैसे, व्यापार बट्टा, सब में आदमी का प्रेम या मोह, यहाँ हेत का अर्थ है मोह, मोह होता चला जाता है। और मिलने बिछड़ने में आदमी हर्षित होता है और शोकित होता है। इसलिए साहब कहते हैं कि इसमें हम मोह न करें। किसी भी संत जो समझदार होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, कभी भी मोह करने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि मोह से दुख होता है, हमेशा दुख हुआ है। मोह से आपको सुख नहीं होता है, ये बात आप ध्यान में रखें कि मोह से आपको सुख मिलने वाला नहीं है, वहाँ से दुख मिलने वाला है। गोस्वामी जी ने जो कहा है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तैते पुण्य उपजय बहु शूला। गोस्वामी जी ये नहीं कहते हैं तैते
पुण्य उपजय बहु सुखा, ये सुख उत्पन्न होता, ऐसा नहीं कहते हैं। साहब कहते हैं शूल, शूली आपने सबने सुना होगा। सूली बहुत दूर की बात है, अगर आपके पैर में कांटे चुभ जाए कितनी पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। और किसी व्यक्ति के शरीर में सूली, पहले सूली की सज़ा होती थी, आप सब जानते हैं, सुने हुए होंगे कि आदमी के नीचे हिस्से से सूली निकल करके सर से ऊपर से निकल जाती थी और वैसे ही उसको छोड़ दिया जाता था और वो आदमी तड़पते तड़पते उसकी मौत हो जाती थी। इसी प्रकार सदगुरु कबीर कहते हैं कि तहिते पुनि उपजय बहुत सूला, एक सूल नहीं, एक सूली नहीं, बहुत सारे सूली। मतलब आदमी के शरीर में यदि कई सुई चुभा दिया जाए आर पार, कितनी पीड़ा होगी। साहिब कहते हैं ऐसी ही पीड़ा मोह से होती है। जहाँ मोह होता है दुख वहीं से आता है। इसलिए समाज की सेवा करना कोई बुरा नहीं है, अपनी जिम्मेदारी है। वहाँ पर आदमी अपनी जिम्मेदारी को भी ना निभाए तो ये गलत बात है। आपका परिवार है, आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं, आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, आप वो काम ना करें तो आप अच्छे आदमी नहीं माने जाएंगे। लेकिन आप ज़्यादा ही उसमें प्रवृत्त हो गए, आपको एक दिन कहीं जाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, आप साल में एक हफ्ता भी बाहर घूमने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, केवल उसी के परिवार में ही इर्द गिर्द घूमता रहता है आपका मन उसकी व्यवस्था में, तो ये गलत बात है। आपको बाहर घूमने के लिए, लोगों से मिलने के लिए भी, कहीं जाने के लिए भी टाइम निकालने की ज़रूरत है। तो यहाँ साहब कहते हैं मत कर यासो हेत गुरु चरणन चित लाइए जो पूर्ण सुख देत। किसी ने पूछा होगा साहब आप मोह करने के लिए नहीं कहते हैं, दुनियादारी से प्रेम करने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन हमारा मन तो प्रेम करने बिना मानता नहीं, मोह किए बिना मानता नहीं है, तो फिर करें तो करें क्या। कबीर साहब कहते हैं गुरु चरणन चित लाइए, गुरु के चरणों में अपने चित्त को लगाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु के पैर के फ़ोटो खींच लें और अपने दीवार में टांग दें और उसको देखते रहें, ऐसी बात नहीं कहते सदगुरु कबीर। यहाँ भाव है कि गुरु के जो उपदेश हैं, गुरु के जो विचार हैं, जो गुरु के सिद्धांत हैं, जीवन उपयोगी कल्याण की बातें हैं, उन बातों को हम चिंतन मनन करें, सद्ग्रंथों का अध्ययन करें। इस प्रकार से हम करते हैं तो उससे साहब कहते जो पूर्ण सुख देख। ऐसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा सुख, पूर्ण का अर्थ होता है पूरा सुख मिलने वाला है, थोड़ा मोड़ा नहीं। और आदमी तो पूरा चाहता है ना, कोई आदमी अधूरा सुख नहीं चाहता है, वो पूरा सुख चाहता है। अगर वो रसगुल्ला भी खाएगा तो कहेगा यार पेट भरा नहीं, 2-4 और मिल जाता, ठीक है ना। भोजन किया, अगर उसकी खुराक 6 रोटी की है, कोई उसको 3 ही रोटी दे दे या 4 रोटी दे दे, तब कहेगा पूरा नहीं हुआ, और रोटी खाया होता। तो आदमी हमेशा पूरा चाहता है। यहाँ साहब कहते हैं कि जिस सुख को तुम पाना चाहते हो वो तो गुरु के चरणों में है, गुरु के उपदेश में है, लेकिन उधर आदमी का ध्यान क्यों नहीं होता है। साहब ने इसका भी उत्तर दिया है। साहब ने कहा है कि गुरु की भेली जीव डरे, काया सींचन हार, कुमति कमाई मन बसे ला गजुआ की लार। गुरु के जो उपदेश हैं वो गुड़ की भेली के समान है। साहब कहते हैं गुरु की भेली जीव डरे, काया सींचन हार, क्योंकि आदमी क्या है, दुनियादारी में आदमी का मन उलझा हुआ है, दुनियादारी में उलझा रहता है, तब तक गुरु की बात जो है हमें लगती नहीं है, अच्छी लगती नहीं है, क्योंकि हमारा मन कहीं और लगा हुआ है। लेकिन वहाँ से हमारा मन जब हट जाता है तब गुरु का जो उपदेश है वो हमें तीर की तरह लगता है, अर्थात वो बातें चुभती है और हमें विवश करती है कि सही काम करने के लिए, सही बातों का पालन करने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी सत्संग नहीं करते हैं, लेकिन अचानक जब किसी बात को सुनते हैं या पढ़ लेते हैं तो फिर गुरु से वो क्या है, अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, एक आदमी वैसे ही एक पारक प्रकाश का टुकड़ा पा गया किसी के घूर में, उड़ करके उसके घर के पास आ गया, तो उसे पढ़ा,
पढ़ा तो बहुत बातें बहुत अच्छी लगी पारक प्रकाश। तो उन्होंने खोज की कि ये पत्रिका कहाँ छपती है। फिर खोज करते करते उसे पता चला कि ये इलाहाबाद, पहले इलाहाबाद ही नाम रहा है, इलाहाबाद की क्या है, प्रीतम नगर कबीर आश्रम, कबीर मंदिर है, वहाँ से पत्रिका प्रकाशित है। तो फिर क्या है, वो धीरे से जुड़ गया और तरीका से जुड़ गया। तो कहने का मतलब यह है कि जो सत्य का खोजी होता है, सत्य का पिपासु होता है, जिज्ञासु होता है, एक न एक दिन उसे सही ज्ञान मिल ही जाता है। तो हम सबको चाहिए कि दुनिया जो दो रोज की है इसमें हम मोह न करें। हमारे गुरुदेव जी से कुछ लोग कहते थे, सदगुरु श्री अभिलाष साहब से, कि साहब आप मोह के लिए बहुत कहते हैं, मोह नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, लेकिन बिना मोह किए तो घर चलता नहीं है। अगर हम भी बैरागी हो जाएं, हम भी आप लोगों के साथ हो लें, तो आखिर गृहस्थी का काम कैसे होगा। साहब ने कहा, मैं साधु होने के लिए नहीं कहता हूँ, अपना कर्तव्य करो, जहाँ हो अपना कर्तव्य करो। मोह करना अलग चीज़ है और कर्तव्य करना बिल्कुल भिन्न है। दोनों को हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। एक होता है कर्तव्य करना, एक होता है अपना मान के मोह करना। और जहाँ मोह होता है वहाँ फिर दुख शुरू होता है, क्योंकि दुनिया की चीज़ें स्थिर रहने वाली नहीं है। मकान बना है, बिगड़ेगा, पुत्र अनुकूल है, प्रतिकूल होगा, पत्नी अनुकूल है, वो भी प्रतिकूल होगी। इसी प्रकार से सगे संबंधी हैं, वे सब भी अभी अनुकूल हैं, वे सब भी प्रतिकूल होंगे। ये तो दूर की बात है। अपना शरीर आप देखें, जब आप जवान थे कितना दौड़ लगाते थे, और आज उठने बैठने में कितनी दिक्कत होती है। अगर कहीं स्थिर बैठ जाए तो उठने में टाइम लगता है। कोई चीज़ आप पहले जवानी में कितना बढ़िया तरह से चबा लेते थे, चना फटाफट चबा लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। और आज कोई चना दे दे तो कहे भैया हमसे ये चबाएगा नहीं, बहुत दिक्कत होगी। इसी प्रकार छोटे छोटे अक्षर आप बहुत आसानी से पढ़ लेते थे, चंद्रमा के प्रकाश में आप पढ़ लेते थे। आज कांच का जो चश्मा मोटा रहता है कांच का, तब भी दिक्कत होती प्रकाश में पढ़ने में। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर ही अपने वश में नहीं है। जब हमारा शरीर ही अपने वश में नहीं है तो दुनिया के लोग हमारे वश में कैसे होंगे। जरा विचार करेंगे आप इस प्रकार से, तो आपको कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। लेकिन हम चाहते हैं, हम तो सोचते हैं कि हम वैसे ही हैं, जो जवानी में थे आज भी वैसे हैं, भले बूढ़े हो गए हैं, और सोचते हैं कि दुनिया वाले भले जा रहे हैं लेकिन हम तो अभी रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। लेकिन कभी भी और किसी भी समय आदमी को जाना पड़ सकता है। तो मैं आप सबके बीच सदगुरु कबीर साहब की एक छोटी सी साखी के आधार पर थोड़ी देर निवेदन करने का प्रयास किया। बस इतना ही कहकर अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अभी